Hikoshi, Hikoshi, Sasate Hikoshi. कंटिन्यूसली लगातार वो उनकी डोरबेल को रिंग करती रहती। पड़ोस के बच्चे उसके घर पर पत्थर फेंकते। Okay, let me give you a situation. What will you do if your neighbor starts blasting music every single night for 9 years? What will be your reaction if your neighbor starts ringing your doorbell continuously? What will you do if for next 9 years every single morning your neighbor screams at you, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से वरना एक थप्पड़ पड़ेगा? Well, today we are going to talk about the most hated women in Japan, the women who became the biggest meme, the women who terrorized their neighbors for 9 years, Kawahara Miyoko, aka Mrs. Noisy, aka the neighbor from hell. Let me take you to the scene of crime. शालाय हैगरीचो जापान के एक ओवर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही छोटा सा टाउन है. As of 2015, इस टाउन की पॉपुलेशन 18,774 पीपल है. It's one of those towns where almost everyone knows everyone. People here live in peace, in सुकून, in शांति until in 1996 एंट्री होती है कावाहारा मियोको की, the women who will go on to make her neighbor's life hell for 9 years. I feel like I need to emphasize it wasn't for a week, it wasn't for a month, it wasn't for a year, it was for 9 years. For 9 years, this woman made her neighbors suffer from insomnia, gave them headache. इस केस के जो नेम्स है वो जापानीज नेम्स है एंड फॉर मी टू प्रोनाउंस देम बेटर हम कावाहारा मियोको को या तो म्यू म्यू या फिर मिसेस नॉइजी कहकर रेफर करेंगे. इस केस में जो विक्टिम फैमिली है उनकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा गया है, सो वी विल रेफर टू देम एज हन्नो फैमिली. इस केस में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जापानीज में थी, सो आई हैव टेकन माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम ट्रांसलेटेड आर्टिकल्स एंड अ चैनल कॉल्ड जापान एनालिसिस. They have made a detailed video on this and they have some amazing content on their channel. So do check it out after you finish watching this video. September 7, 1996 को म्यू म्यू के बगल वाले अपार्टमेंट में न्यू फैमिली शिफ्ट होती है, हन्नो फैमिली. और यही वो दिन था जब हन्नो फैमिली की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी एंड इट वॉजंट फॉर गुड. म्यू म्यू को म्यूज़िक बहुत पसंद था और अपने इस पैशन को अपने न्यू नेबर्स के साथ शेयर करने के लिए व्हाट डज म्यू म्यू डू? She takes her cassette player and places it as close to her neighbor's house as she can, and she started playing loud music 24/7. This cassette player didn't stop for next 9 years. Only one time it stopped, but for next 9 years, 24 into 7, 365 days a year, she played loud music. And to top it up, उसने उस cassette player के बगल में एक alarm clock भी रख दी because I think म्यू म्यू को alarm clock के साथ music सुनना ज़्यादा पसंद था. But for next 9 years, she played loud music continuously. Be it सुबह के 9 बजे, रात के 9 बजे, दोपहर के 2 बजे, रात के 2 बजे, this cassette player kept playing. और ये जो बिल्डिंग थी, it's one of those apartment buildings जहाँ पर म्यू म्यू और हन्नो फैमिली की बालकनी को सिर्फ एक वॉल सेपरेट करती थी. म्यू म्यू ने सोचा कि मैं अपने नेबर्स का ही क्यों जीना हराम करूँ. ये जो मेरे घर के सामने सड़क है जिस पर से सुबह सुबह लोग गुजरते हैं अपना दिन की शुरुआत करने, काम पर जाने के लिए, उनका दिन खराब करने का फ़र्ज़ भी तो मेरा ही बनता है ना. म्यू म्यू हर सुबह अपनी बालकनी पर जाती. उसने उसकी बालकनी पर एक थिन मैट्रेस या फिर एक मोटा सा कारपेट टंगा हुआ था. हर सुबह वो अपनी बालकनी पर जाती, एक बैट को लेके और ज़ोर ज़ोर से उस कारपेट को पीटने लगती और चिल्लाती, हिकोशी हिकोशी ससते हिकोशी. इट्स सो कैची. जोर जोर से वो चिल्लाती, हिकोशी हिकोशी ससते हिकोशी, विच बेसिकली मीन्स निकलो यहाँ से, निकलो वरना थप्पड़ पड़ेगा. और इसी के साथ साथ उसे एक और चीज़ बोलना पसंद थी जो कि थी, अपना सामान बांधो और फटाफट से निकलो. बट इतना कहाँ काफ़ी था म्यू म्यू के लिए. हन्नो फैमिली को सताने के लिए म्यू म्यू हर सुबह उनके घर के सामने अपनी कार का हॉर्न हॉन्क करती कंटिन्यूसली.
एक बार में म्यू म्यू 30 मिनट तक के अपनी कार का हॉर्न हॉर्न करती थी, और वो हन्नो फैमिली के घर पर जाती, उनकी डोरबेल को रिंग करती, कंटिन्यूसली लगातार वो उनकी डोरबेल को रिंग करती रहती, उनके मेन डोर पे लाते मारती। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस रात के टाइम पे म्यू म्यू के घर के बाहर भी आई, और उन्होंने लाउड स्पीकर पे म्यू म्यू को बोला कि तुम अपनी हरकतें रोक दो वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट डज म्यू म्यू स्टॉप? नो, शी डज नॉट। 1999 में हन्नो फैमिली ने डिसाइड किया टू टेक म्यू म्यू टू सिविल कोर्ट, जहाँ पर म्यू म्यू को $5000 का फाइन लगा। बट इस फाइन लगने के बाद भी डज म्यू म्यू स्टॉप? नो, शी डज नॉट। म्यू म्यू की हरकतों से परेशान आकर हन्नो फैमिली ने अपने घर के मेन रोड पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा लिया, और जैसे ही उन्होंने म्यू म्यू को रिकॉर्ड करा अपने घर के मेन डोर को लाते मारते हुए, अपने घर की डोरबेल को रिंग करते हुए, वो उसे फिर से कोर्ट लेके गए, और इस बार म्यू म्यू को फाइन तो लगा ही लगा, उसी के साथ में उसे 46 डेज जेल में भी बिताने पड़े। अब 46 डेज जेल में बिताने के बाद म्यू म्यू के पास काफ़ी टाइम था अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करने का, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का, ये रियलाइज़ करने का कि उसके एक्शन से हन्नो फैमिली को कितनी मुश्किल हो रही है, उनके घर में उनकी छोटी बेटी रहती है, उसे कितना ट्रबल हो रहा है, या बाकी सारे नेबर्स को कितना ट्रबल हो रहा है। एंड यू वुड थिंक कि जेल से बाहर आने के बाद म्यू म्यू स्टॉप्स, बट यू आर रॉन्ग, शी डज नॉट। जेल से बाहर आने के बाद म्यू म्यू इतने गुस्से में थी ना कि उसने अपना मकसद बना लिया था कि अगर मैंने पहले कभी गलती से हन्नो फैमिली को एक पल भी शांति का दे दिया होगा ना, तो अब मैं इन्हें वो एक पल भी शांति से नहीं जीने दूंगी। एंड अगले 5 सालों तक शी गोज ऑन टू मेक देयर लाइफ हेल। और यही वो टाइम था जब म्यू म्यू को नेशनली भी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलने लग गई थी। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे थे, उसके वीडियोस दिखा रहे थे, शी वॉज गोइंग वायरल। लोग हर सुबह उसके घर के बाहर इकट्ठा होते टू वॉच हर, आई डोंट नो इफ दैट्स व्हाट आई शुड कॉल इट, बट लाइक मॉर्निंग शो। उसके वीडियोस रिकॉर्ड करते, शी वॉज एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, उसके ऊपर मीम्स बन रहे थे। उसका फेमस लाइन जो वो हर सुबह बोलना पसंद करती थी, हिक्कोशी हिक्कोशी ससत हिक्कोशी, आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट ऐसे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका मीनिंग ऑफ कोर्स। बट हाँ, तो ये जो उसकी लाइन थी, इसके ऊपर रिमिक्सेस बनने लग गए, लाइक त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स बनने लग गई, एनीमे में इस लाइन को यूज़ करने लग गए। लोग म्यू म्यू के म्यूजिक टेस्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि शी हैज़ वेरी गुड टेस्ट इन हिप हॉप एंड R&B म्यूजिक। यही वो टाइम था जब म्यू म्यू को अपना इनफेमस नाम मिसेस नॉइजी या फिर डीजे नॉइजी भी मिला। बट इसी के साथ साथ म्यू म्यू को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था, बिकॉज इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट जापान, जापान के लोग शांति को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते। कभी आप अगर उनके लोकल ट्रेन्स के भी वीडियो देखोगे, सबवे के प्लेटफॉर्म्स के, इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस। थिंक दे आर वेरी कॉशियस अबाउट नॉट बॉदरिंग पीपल अराउंड देम। सो इस वजह से म्यू म्यू को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। और इतनी मीडिया अटेंशन और क्रिटिसिज्म के बाद you would think Mew Mew will stop. Well, she does not. इनफैक्ट अब म्यू म्यू के एंटिक्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। वो रात को सोने के वक्त हन्नो फैमिली के बेडरूम के सामने अपनी कार की लाइट्स को फ्लैश करती थी। ऊपर उसके बालकनी में कैसेट प्लेयर बज रहा है, ऊपर उसकी बालकनी में अलार्म क्लॉक कंटिन्यूसली रिंग कर रही है, बट इसी के साथ साथ वो उनके बेडरूम में अपनी कार की लाइट्स भी फ्लैश करती थी। उन्हें कॉन्स्टेंटली बुली करना, बिरेट करना, उनके घर पर प्रैंक कॉल्स करना। म्यू म्यू एक दिन के 70 प्रैंक कॉल्स करती थी उनके घर पर। उनके घर की वॉल्स पर ग्राफिटी करना, विच इफ़ यू डोंट नो, जापान में ग्राफिटी करना ऑन पब्लिक स्पेसेस एंड समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, इट्स अ क्राइम, यू आर वैंडलाइजिंग देयर प्रॉपर्टी। और प्रैंक कॉल्स करना भी इट्स कंसिडर्ड अ थ्रेटनिंग थिंग। बट म्यू म्यू शी डज नॉट केयर। इसी के साथ साथ म्यू म्यू बिना वजह हन्नो फैमिली को कॉन्स्टेंटली स्यू करती रहती थी। हन्नो फैमिली वॉज गोइंग क्रेजी। मिसेस हन्नो ट्राइड एवरीथिंग। उन्होंने म्यू म्यू से प्यार से रिक्वेस्ट कर ली, लड़ लिया, प्लीड कर लिया, भीख मांग ली फॉर हर टू स्टॉप, बट डज शी स्टॉप? शी डज नॉट। हन्नो फैमिली ने अपने घर पे नॉइस इंसुलेशन के ऊपर $90,000 खर्च दिए, बट डिड इट हेल्प? You guessed it, it did not. I honestly feel so bad for Hanno family right now. फाइनली अप्रैल 2005 में म्यू म्यू को फिर से अरेस्ट कर लिया गया
एंड म्यू म्यू ने अपने घर को बार्ब्ड वायर से कवर किया हुआ था। एंड म्यू म्यू बिंग म्यू म्यू, वो इतनी आसानी से तो अरेस्ट नहीं होने वाली थी। उसको अरेस्ट करने के लिए कई सारे ऑफिसर्स को आना पड़ा एंड इट वॉज अ स्ट्रगल। और इसी स्ट्रगल की वजह से एक ऑफिसर को बाद में 3 स्टिचेस लगवाने पड़े। सो यू कैन गेस हाउ इंटेंस इट वॉज। कोर्ट में म्यू म्यू ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करेगी अपने ट्रायल में, और शी केम टू कोर्ट इन अ पिंक स्वेटर विद डॉग ऑन इट। ट्रायल में जब म्यू म्यू का वीडियो प्ले किया गया जहाँ पर वो अपना फेमस हिकोशी हिकोशी वो वाली लाइंस बोल रही थी, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ अस वी विल बी स्ट्रेस्ड, वी विल बी क्वाइट इफ वी वर इन Mew Mew's shoes. But again, Mew Mew is Mew Mew. Mew Mew का जब वो वीडियो दिखाया जा रहा था, she started tapping her feet, she started dancing to the beats of her phrase, catch phrase, famous catch phrase. Mew Mew से ट्रायल में पूछा गया कि वो बिना वजह क्यों हन्नो फैमिली को स्यू करती रहती है, वो उन्हें परेशान क्यों करती रहती है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह उन्हें परेशान करती रहती है। उसने कहा कि उसके नेबर्स उसे कॉन्स्टेंटली बुली करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, और रिटेलिएशन में वो ये सब करती है। बट हन्नो फैमिली म्यू म्यू के पहले विक्टिम नहीं है। हन्नो फैमिली के पहले जो फैमिली हन्नो फैमिली के फ्लैट में रहती थी, म्यू म्यू उन्हें भी बिना वजह स्यू करती रहती थी, वो उनसे भी झगड़े करती रहती थी। और एक पॉइंट पर उस फैमिली का और म्यू म्यू का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इट गॉट वायलेंट। और उसके बाद में अगेन म्यू म्यू उनको भी बोलती थी अपना सामान बांधो और निकलो, बट सच में वो इतना परेशान आ गए थे कि उन्होंने अपना सामान बांधा और वो वहाँ से निकल ही गए, जिसके बाद हन्नो फैमिली मूव्ड इन। बट इस बार म्यू म्यू इतनी आसानी से नहीं बचने वाली थी। उसे $18,000 का फाइन तो लगा ही लगा, साथ में उसे 20 महीनों के लिए जेल भी भेज दिया गया। म्यू म्यू के केस को इतनी मीडिया अटेंशन मिलने के बाद म्यू म्यू की ग्रैंड डॉटर ने पब्लिक में आके एक स्टेटमेंट दिया कि म्यू म्यू एक बहुत ही स्वीट और केयरिंग लेडी है, वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है। उसे नहीं पता कि म्यू म्यू ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जितना वो म्यू म्यू को जानती है, म्यू म्यू ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर ऐसा क्या हो गया कि म्यू म्यू का बर्ताव इतना चेंज हो गया, उसको इतना गुस्सा क्यों है, हन्नो फैमिली ने उसका ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि वो उनका जीना हराम कर रही है। और वॉज इट ऑल क्राई फॉर हेल्प? ये सारे फसाद की जड़ है एक लैम्प। लेट मी एक्सप्लेन। हन्नो फैमिली जब इस अपार्टमेंट में मूव इन करी तो मिसेस हन्नो ने म्यू म्यू को ग्रीट नहीं करा, और ये बात म्यू म्यू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसी के साथ साथ हन्नो फैमिली ने अपने घर के बाहर एक लैम्प लगाया हुआ था, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू। बट ये चीज़ म्यू म्यू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट एक लैम्प ने म्यू म्यू का क्या बिगाड़ा था? वेल, बिफोर वी कंटिन्यू आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ क्विक डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। इस केस से रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरीज है, बट दिस इज वन ऑफ द थ्योरी विच इज डिस्कस्ड the most, which is talked about the most, and the theory which a lot of people believe to be the truth, but again, it's just a theory. म्यू म्यू के हस्बैंड और बच्चों को स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया नाम की एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी थी। आई विल कॉल इट SCA। SCA एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि आप जनरेशन टू जनरेशन पास करने की रिस्क रखते हो। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज बेस्ट एज आई अंडरस्टूड। SCA पेशेंट को पहले तो चलने में दिक्कत आती है, फिर खाना खाने में, बात करने में, देखने में, और इवेंचुअली सांस लेने में, बिकॉज ऑफ विच सैडली अ पर्सन डाइज। इट इज़ अ रियली सैड थिंग, इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। SCA डिटेक्ट होने के बाद एक पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 20 साल के बीच में होती है। SCA के कुछ कॉमन सिम्टम्स में से है हाथ कांपना, आवाज़ ना निकलना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, बॉडी पैरालाइज हो जाना, और चलने में, बैलेंस बनाने में या वॉक करने में मुश्किल होना, और सांस लेने में भी मुश्किल होना। आप चाहे म्यू म्यू से कितनी भी नफरत कर लो, पर म्यू म्यू अपनी फैमिली की बैकबोन थी। उसके हस्बैंड को ये बीमारी उसके फादर की एक्स वाइफ से पास हुई थी, और इस बीमारी का डायग्नोसिस सबसे पहले म्यू म्यू की बड़ी बेटी को मिला था, जिसके बाद में इस बीमारी ने म्यू म्यू के हस्बैंड और उसके दूसरे बेटे और बेटी को भी अपने चंगुल में ले लिया। म्यू म्यू इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी, अपने पति और बच्चों के साथ। उसने कभी भी शिकायत नहीं करी, वो हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए रेडी थी। बट कैन यू इवन इमेजिन हाउ पेनफुल, हाउ ट्रॉमेटिक इट मस्ट हैव बीन फॉर हर
to see her whole family falling apart, to see her loved ones in such pain and suffering, to see her husband, her children dying slowly, such a painful death. म्यू म्यू के हस्बैंड को अब वॉकिंग डिफिकल्टीज होने लग गई थी और म्यू म्यू के घर तक जाने के लिए यू हैव टू क्लाइंब स्टेयर्स। म्यू म्यू के हस्बैंड को इतना ज़्यादा पेन रहता था कि वो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ही यूज टू क्लाइंब ऑन ऑल फोर्स, और वो रिड़ कर बहुत ही तकलीफ़ों से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने घर तक जा पाते थे। हन्नो फैमिली के घर के बाहर का लैम्प म्यू म्यू की सीढ़ियों के सामने था। तो जब उसके हस्बैंड ये स्ट्रगल कर रहे होते थे तो आसपास के जो लोग थे वो हन्नो फैमिली के घर के पास की लैम्प से, लाइट से उसको देख सकते थे। एंड इट्स सेड कि वो उनकी चीख, उनका स्ट्रगल, उनका पेन जब सब लोग देखते थे तो म्यू म्यू को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि उसके हस्बैंड को एम्बैरेस करने के लिए किया जा रहा है। और म्यू म्यू ने हन्नो फैमिली से रिक्वेस्ट भी करी इस लैम्प को हटाने के लिए, बट सम सोर्सेज से कि उन्होंने वो लैम्प नहीं हटाया, इसीलिए म्यू म्यू इतना ज़्यादा अपसेट हो गई। बट अगेन इट्स ऑल जस्ट अ थ्योरी। But yes, Mew Mew felt uncomfortable because of the lamp that was there in Hanno family's house. इसी के साथ साथ म्यू म्यू के पड़ोस के बच्चे उसके घर पर पत्थर फेंकते, उसके ऊपर पत्थर फेंकते, उसकी इंसल्ट करते, उसे बिरेट करते, उसके घर की वॉल्स पर ग्राफिटी करते। एंड एट होम शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच। हर दिन हॉस्पिटल जाना, अपनी बेटी को उसकी लाइफ के लिए लड़ते हुए देखना हॉस्पिटल बेड में, और घर आकर अपने बाकी बच्चों को और पति को मौत से जंग लड़ते हुए देखना, और साथ में पड़ोस के लोगों का उसे कॉन्स्टेंटली बुली करना, उसको बिरेट करना। इट जस्ट गॉट टू हर एंड I think I can't even imagine how much it must have affected her mental well-being if this is the truth. And all of these things got to her and she started acting out. Sadly, after some time, Mew Mew also lost her daughter to SCA. अब म्यू म्यू जेल से निकलने के बाद कहाँ है, नो वन नोज, बिकॉज जापान में आफ्टर अ पर्सन इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन यू जस्ट लीव देम अलोन, you don't bother them anymore. I hope she's doing well. I hope she's able to, get some mental and emotional support. And I'm also happy that now Hanno family doesn't have to suffer, because again, in all of this, they also had to suffer a lot. So that is the case of Mrs. Noisy, the lady who became the internet sensation, the woman who made her neighbor's life hell for 9 years. मैं इस केस के बारे में कुछ ऑनलाइन फोरम्स पे पढ़ रही थी जो इंग्लिश में थे, एंड पीपल हैड अ लॉट टू से अबाउट दिस। कुछ लोगों का कहना था कि इवन अगर म्यू म्यू ये सब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी, या फिर वो बदला लेना चाहती थी एक तरीके से हन्नो फैमिली से कि उसके हस्बैंड को वो एम्बैरेस करने के लिए लैंप लगाया हुआ है, even then it's not okay because already her husband and her loved ones are in so much pain। और ये नॉइस क्रिएट करके, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो नेबर्स को तो ट्रबल कर ही रही है, बट शी इज़ ऑल्सो एडिंग अ लेवल ऑफ मिजरी टू हर ओन फैमिली। वॉट डू यू थिंक? म्यू म्यू का ये बिहेवियर, वॉज इट क्राई फॉर हेल्प, और वो सिंपली अपने पड़ोसियों का जीना हराम करना चाहती थी? Let me know your thoughts in the comment section. If you have any case recommendations, please do let me know that as well. And if you liked watching today's video, do hit that like button. And if you would like, you can also subscribe to my channel. That would mean a lot. Other than that, you take care and I will see you in next video. Bye.